सदीक जान, जिस तरह हमने देखा 25 मई को हुकूमत नहीं थी तो कितना जुल्म हुआ। अब फैसल वाडा भी कह रहे हैं जी नाअहली है, बड़ा कुछ होगा। उन्होंने पहले भी कहा था लाशें गिरेंगी और ये होगा लॉन्ग मार्च में। हुकूमत के वज़रा भी कह रहे हैं कि नाअहली और गिरफ्तारी इस तरह की बातें हो रही हैं इमरान खान साहब के लिए। तो अब इमरान खान को तो पता होगा, ऐसा तो नहीं है। वो तो पहले कहते थे मुझ पर कातिलाना हमला होगा और एक मजहबी जुनूनी वो सब बातें हुई, वो चीज़ें तो उनको भी ये पता होगा। जो सदर आके बता रहे हैं, मुनीस इस्लाही साहब के बारे में आ रहा है कि वो भी कह रहे हैं कि जी ये सारा एक्शन आपके खिलाफ शुरू हो जाएगा। तो फिर भी अगर इमरान खान करते हैं तो फिर नाअहली और गिरफ्तारी के लिए एक तो वो तैयार होंगे। लेकिन बाबर अवान साहब उनके वकील, उन्होंने कॉलम भी लिखा और उन्होंने आइन का हवाला दिया कि सदर माफ़ भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब ने भी बहुत सी बातें सोच के रखी हुई हैं। तीन चीजें होती हैं, ये अगर इमरान खान साहब असम्बली तहलील कर देते हैं, कोई इतनी भी खौफनाक बात नहीं है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई तबाही और बर्बादी फेर दी जाएगी तहरीक इंसाफ की। देखिए, तीन चीजें होती हैं। पहला होता है आपको गिरफ्तारी से डराया जाता है। इमरान खान साहब को 3 बार गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और उस वक्त पंजाब में नहीं बैठे थे, वो इस्लामाबाद में बैठे थे, जहां पे वफाकी हुकूमत थी, शहबाज शरीफ और 14 जमातों की हुकूमत थी, इस्टेब्लिशमेंट साथ थी, अदालतें साथ थी, सब साथ थे। लेकिन इमरान खान साहब को हुकूमत गिरफ्तार नहीं कर सकी इस्लामाबाद में। पहली गिरफ्तारी वाली बात को आप साइड पे रखते हैं। दूसरा यह है कि जी आपको सियासत से आउट कर देंगे, आपको नायल करवा देंगे। वो आपने इलेक्शन कमीशन से करवा दिया, फिर क्या हो गया? तीसरे नंबर पे होता है कि आपको जान से मार देंगे, कातलाना हमला करके आपने तो अपनी तरफ से मार दिया उनको, तो अल्लाह ने उनको बचा लिया। तो कोई इतनी खौफनाक बात नहीं है। ये जरूर है कि एक पॉलिटिकल डिस्कशन है पार्टी के अंदर कि जनाब हम अगर पंजाब हुकूमत भी छोड़ देते हैं हमारे लिए मसाइल हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान को अपनी ज़ात का कोई खौफ नहीं है। उनकी ज़ात को उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन के जरिए, उनको गिरफ्तार करने की भी कोशिश की गई है, 25-30 उनके ऊपर केसेस भी हैं, उनको जान से मारने के लिए कातलाना हमला भी करवाया गया है, सब कुछ हो चुका है। तो इसलिए उनको ये कोई मसला नहीं है इतना। दूसरा एक और बात यह है कि इस वक्त देखें, एक होता है नैरेटिव जो अवाम में होता है, अब एक अच्छा कुछ होते हैं फैक्ट्स, एक होता है एक तासुर होता है। फैक्ट्स मैटर नहीं करते, आप परसेप्शन मैटर करती है। परसेप्शन क्या है? पिछले 8 माह में नवाज शरीफ तो चले अभी वापस नहीं आ रहे, डरे हुए हैं, लेकिन मरियम नवाज की बरीयत से लेके, कैप्टन सऊदी की बरीयत से लेके और ये अभी राना सनौला की बरीयत तक, मुझे बताएं क्या पब्लिक में से 10 लोगों ने भी ये कहा कि यार इन लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हुई थी, बड़ा जुल्म हुआ था? बल्कि परसेप्शन क्या बनी है, जो कि फैक्ट्स के भी करीब तर है, कि इनको बरी करवाया गया है। इन्होंने करप्शन, लूट मार, चोरी चकारी, सब कुछ डकैतियां मारी हैं, फिर भी इनको माफ करवा दिया गया, इनको बरी करवा दिया गया डील की वजह से। सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। तो इसी तरह से अगर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवा भी दिया जाएगा तो पूरा पाकिस्तान पहले जानता है, ये कोई खबर नहीं होगी कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। दूसरा, इमरान खान को गिरफ्तार करके क्या आप मुल्क के हालात इसी तरह से रखेंगे? अगर इस्टेब्लिशमेंट मुल्क के हालात ठीक करना चाहती है तो साथ ही वो इमरान खान को गिरफ्तार करवाएंगे और एक ऐसी चीज में करवाएंगे जिसका कोई उस तरह से उसका कोई तल्लुक नहीं है उन चीजों से जिस तरह का बयानी बनाया जा रहा है। फिर एक और चीज आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान मुआशी तौर पर कहां खड़ा है। इस वक्त आप देखें, कल मैं देख रहा था, जिस चैनल को सबसे ज्यादा इश्तिहारात दिए गए हैं, जो सबसे ज्यादा इस हुकूमत का बेनिफिशियरी है, जो इस वक्त सबसे ज्यादा हुकूमत के साथ और हुकूमत को लाने वालों के साथ मिलकर खेल रहा है, कल उनके भी चीखों पुकार में सुन रहा था, डॉलर नहीं मिल रहे, रेमिटेंसेस कम हो गई हैं, ये हो गया है, IMF भाग जाएगा, तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है, डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। जहां पे मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा हो, जहां पे लोग खुदकुशियां कर रहे हो, जहां पे आप देख लें कि रेमिटेंसेस कम हो गई, हर चीज में आपने जो बैरूनी कर्जा देना है वो आपके पास पैसे है नहीं, ऐसे हालात में आप अगर मुल्क के हालात मजीद खराब करेंगे तो आप मुल्क को उसी तरफ लेकर जा रहे हैं जो ये महीना आपको पता है, इस महीने की एक तारीख जिस तारीख आज हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर हुकूमत जो है वो कहती है कि हमने इमरान खान के साथ ये करना है, तो इस वक्त मुआशी हालात इस चीज को नहीं इजाजत देते कि आप इस तरह की जो है वो चीजें करें। पहले भी जो आपने चीजें करवाई हैं उन्होंने मुल्क को बहुत ज्यादा, मुल्क की बुनियादें जो है वो हिला दी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हम आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए
कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।